हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। तो बच्चों, आज हम ट्रिक सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ट्रिक के सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किए हुए हैं। एक मैंने बॉन्ड ऑर्डर का बताया है और एक मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करना और उस पर जो एप्लीकेशंस हैं उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन संकरण में पहले तो मैं ज़्यादातर आपका टाइम इधर उधर ना ले जा करके पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। आप एक बात जानते होंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप एक sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, sp2 पढ़ेंगे और sp3 पढ़ेंगे। तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में। पहली बात, आप कैसे पहचानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ट्रिक क्या है उसका। अगर कोई कार्बन है तो आप जानते हैं कि टेट्रावैलेंसी होता है और आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और आपको पता है कि ऑल सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। एक काम और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दो चीजें एक ही वीडियो लेक्चर में आपको मिल रही हैं। देखिए, तो अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर किसी कार्बन के पास आपको 2 सिग्मा, आप जानते हैं डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है, किसी को पाई कर लो किसी को सिग्मा कर लो, डजंट मैटर, ठीक है। तो दो सिग्मा हुआ, 2 पाई हुआ, तो आपके पास 2 सिग्मा हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर किसी कार्बन के पास ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्बन चूंकि 4 वैलेंसी शो कर सकता है, 4 ही वो बॉन्ड बना सकता है। यहाँ देखिए, एक सिग्मा पाई, 2 पाई होगा और एक सिग्मा होगा। आपको एक बात समझ में आ गई कि जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है दोस्त? 2 पाई होगा और एक सिग्मा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वाले दोनों पाई होंगे, कोई 2 पाई होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 सिग्मा हो गया, यहाँ भी 2 सिग्मा हो गया, तो 2 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और अगर कार्बन ने ऐसे बॉन्ड बना रखे हैं तब यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा और पाई हो गया, तो यहाँ पे 3 सिग्मा होगा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, तो ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं तो सीधा सीधा sp3। कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड, मतलब इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो sp, इधर ट्रिपल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड तो sp। और अगर दोनों तरफ, एक तरफ डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है तो sp2। बस खत्म ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, बस आप चुटकी में करेंगे। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बिठाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के। यार बहुत इजी है और आपसे बहुत इजी वे में आप उसका सोल्यूशन देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया है एथिलीन, आप समझ पा रहे होंगे, C2H4 इज द फॉर्मूला ऑफ एथिलीन। ध्यान दीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 सिग्मा इसमें और ये पाई होगा। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड रख लिए दोस्त? 3 सिग्मा बॉन्ड रख लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। यहाँ भी देखो 2 पाई है 2 सिग्मा है, ठीक है, सॉरी 2 डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड sp2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। इसी तरह से पूछा जाता है बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो मैंने आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है दोस्त। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से 2 चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल सिग्मा बॉन्ड? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कुछ छूट रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितना पाई बॉन्ड होता है? 3 पाई बॉन्ड होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो आपको पता चल गया 12 सिग्मा 3 पाई। दूसरी बात, कार्बन, ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे हम। तो इस कार्बन का देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड हो गया, 2 सिंगल बॉन्ड हो गए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट दे रहा है, या ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। आप किसी भी कार्बन का काउंट करोगे sp2 ही आएगा। तो बेंजीन रिंग में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। और जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। और टोटल पाई बॉन्ड कितना होता है? 3 होता है। चलो भाई, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो हमें ये हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आप इजी वे में बता सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे दे देता है और आपको कह देता है कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, ऐसे दे देगा यार।
बिल्कुल दे देगा। अब ऐसे देने के बाद से एक बात ध्यान रखना कि आपको हर कार्बन की वैलेंसी पहले फुलफिल करनी है। ध्यान से देखिए, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी एक सिंगल बॉन्ड और होना चाहिए। इस कार्बन के लिए भी एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, इस कार्बन के लिए भी एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड और चाहिए, ठीक है। इसका फुलफिल हो चुका है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई। इसका भी हो चुका है, इसके पास भी 3 सिंगल बॉन्ड चाहिए। अब काउंट कर लो यार, 1 2 3 और 1 पाई, तो 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो गया, तो sp2। क्या कुछ इसी तरह का ये भी शो कर रहा है, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, sp2। यार ये बॉन्ड नहीं है, ध्यान देना, एरो दिखा रहा हूँ बस समझा रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कोवेलेंट बॉन्ड समझने लगेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझने लगेंगे, सॉरी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये पाई, तो यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ पे sp, क्यों, 1 सिग्मा हो गया और ये सिग्मा और ये 2 ठो पाई हो गए, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ सिग्मा हो गया तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, क्योंकि इसके पास भी टोटल कितने कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2। लेकिन इस कार्बन का देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यार, sp3। बार बार कह रहा हूँ दोस्त, ये बॉन्ड नहीं है, ये बस इंडिकेट कर रहा है उसके हाइब्रिडाइजेशन को। यार ये गलत मत समझ लेना तुम लोग, नहीं तो फिर कहानी में तो पूरा ट्विस्ट कर दोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी का भी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है जानना, ये भी आप जानते होंगे कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, sp2 होता है तो वो बेंड हो सकता है, प्लेनर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं बल्कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी डिसाइड करते हैं उसके स्ट्रक्चर्स को। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना है। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, बेशक आप उसमें फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।